गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, एनसीईआरटी समर्पण बैच में हमारी क्लास 12th अकाउंटेंसी की चैप्टर नंबर 4 चल रही है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। और ये हमारा लेक्चर नंबर 61 है। और इस लेक्चर में आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में इलस्ट्रेशन से स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 1 एंड 2। इनको आप रेगुलर वॉच करें और क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस एनसीईआरटी बैच में हम हमारी कंप्लीट एनसीईआरटी का कोर्स कर रहे हैं, जिसमें हम थ्योरी कॉन्सेप्ट्स, इलस्ट्रेशंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चन और डू इट योर सेल्फ क्वेश्चन, पूरे कंप्लीट एनसीईआरटी अपन इसके अंदर कवर कर रहे हैं। इस चैप्टर के 3 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हो तो जरूर से देखें। उसका जो प्ले लिस्ट है का आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लास 12 सीबीएसई का हमारा बैच हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डी मेथड्स कॉमर्स अकेडमी पे है। आप वहां से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास रहेगी लेक्चर नंबर 61 में हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1 एंड 2 आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 की, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है। उस एनसीईआरटी बुक का ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। तो प्रिया एंड मोनिका दो पार्टनर हैं, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं और 31 मार्च 2020 को उनकी बैलेंस शीट अपने को दे रखी है। बैलेंस शीट की अगर अपन बात करें तो सुप्रिया, मोनिका दोनों पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है, क्रेडिटर्स दे रखे हैं और जनरल रिजर्व जो हमें दे रखा है वो पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर हमारे पास इधर से कैश एट बैंक दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, डेटर्स दे रखा है, प्रोविजन और फिक्स असेट्स दे रखा है। इसके बाद में असेट्स को हमने रियलाइज किया है, अपने को जर्नल एंट्री करने के लिए यहाँ पर बोला गया है। तो देखो जर्नल एंट्री अपन बनाएंगे, बुक्स को क्लोज करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास जितनी भी असेट्स हैं आपकी, एक तो स्टॉक है, डेटर्स है और फिक्स असेट्स है, तीनों को हम रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। और इस प्रोविजन को भी हम रियलाइजेशन अकाउंट की सीआर साइड में ट्रांसफर करते हैं। क्रेडिटर्स को भी हम सीआर में ट्रांसफर कर देंगे। इनको ट्रांसफर नहीं करेंगे, जनरल रिजर्व को भी ट्रांसफर नहीं करेंगे, इधर से कैश एट बैंक को भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन सबको ट्रांसफर करने के लिए हमें जो जर्नल एंट्री बनानी होगी वो आप देखेंगे। सबसे पहले एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, सन्डी डेटर्स अकाउंट, फिक्स असेट्स अकाउंट, यानी तीनों असेट्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद में प्रोविजन और सन्ड्री क्रेडिटर्स, इन दोनों को भी हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये असेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करने की एंट्री हो जाएगी। इसके बाद में जब हम असेट्स को सेल करेंगे तो उसका अमाउंट, टोटल ये अमाउंट आ जाएगा 69,425। इसको अपन रियलाइजेशन अकाउंट में डिटेल में लिखेंगे। तो असेट्स को रियलाइज करने की जनरल एंट्री हो जाएगी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हमारी एंट्री जो बन जाएगी ये लाइबिलिटीज का पेमेंट करने की बन जाएगी। अंडर क्रेडिटर्स और एक्सपेंसेस का हम पेमेंट करेंगे, टोटल अमाउंट उन दोनों का आ जाएगा और अपन यहाँ पर एंट्री कर देंगे। इसके बाद में रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट निकलेगा, उस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो हमारा ओल्ड रेशो 3:2 है इसमें डिवाइड कर देंगे। 2925 का जो हमारा प्रॉफिट है उसे हम ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। जनरल रिजर्व आपको दे रखा है 13,500 रुपये का, इसे भी हम पार्टनर्स में हमारा जो ओल्ड रेशो है इसमें डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम बात करें, ये फाइनल पेमेंट करने की एंट्री बनेगी और ये एंट्री हमारे को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से बनानी रहेगी। देखिए इसके बाद में हम बात करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट की। देखो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आप स्टॉक को ट्रांसफर कर देंगे, सन्डे डेटर्स को कर देंगे और फिक्स असेट्स को, इन तीनों असेट्स को डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। आपका प्रोविजन और सन्ड्री क्रेडिटर्स इधर ट्रांसफर हो जाएगा। असेट्स को सेल जो करेंगे, सेल करने के लिए अपने को क्वेश्चन में दे रखा था, एक बार वापस ले चलता हूँ आपको क्वेश्चन पे। देख, ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेटर से जो अमाउंट आएगा वो 5% डिस्काउंट पर आएगा। डेटर्स का जो अमाउंट आएगा वो 5% डिस्काउंट पर आएगा।
तो डेटर्स आपको दे रखे हैं, जितने के भी है उसका 5% कम कर देंगे। स्टॉक से 7,000 वसूल होगा, फिक्स असेट से 4200, 42,000। क्रेडिटर्स का पूरा पेमेंट करेंगे और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,500 रुपये के हो जाएंगे। ठीक है, ये बात अपने को रियलाइजेशन अकाउंट में कवर कर। ये देखिए, क्रेडिटर्स का पूरा पेमेंट कर रहे हैं, एक्सपेंसेज आपके 1,500 रुपये का है, उसका अपन यहाँ पेमेंट कर देंगे। डेटर्स आपके जितने के हैं, कितने के हैं, 21,500 के, तो इसका क्या करेंगे, 5% कम कर देंगे, जो अमाउंट आएगा उसको यहाँ। स्टॉक आपका 7,000 का हो जाएगा, फिक्स असेट 42,000 रुपये का, टोटल अमाउंट आपके असेट्स का रियलाइज का 69,425 आ जाएगा। क्रेडिट का टोटल में से अपन डेबिट का माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, और इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स का जो रेशो है 3:2 उसमें डिवाइड कर देंगे। इसके बाद में बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, तो सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सुप्रिया और मोनिका दोनों पार्टनर हैं, बाई बैलेंस बीडी आ जाएगा, और बाई जनरल रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, रियलाइजेशन का प्रॉफिट हो जाएगा और प्रॉफिट भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर इधर क्रेडिट का टोटल लगा के, डेबिट में कुछ है नहीं तो इसको अपन फाइनल पेमेंट में लिख देंगे, और फाइनल पेमेंट हमारे को इतने का करना रहेगा। ठीक है, लास्ट एंट्री अपन ने इसी की बनाई है। अब अपन इसके बाद में बैंक अकाउंट बनाएंगे, तो बैंक अकाउंट में देखो बाय टू, सबसे पहले टू बैलेंस बीडी दिखाएंगे। ये वाला बैलेंस आपको बैलेंस शीट की असेट साइड में दे रखा है, बुक आपने ओपन कर रखी है। ठीक है, जब भी क्वेश्चंस को देखें तो बुक साथ में ओपन करके रखें। तो बैलेंस शीट के असेट साइड में आपको बैंक बैलेंस इतने का दे रखा है, और ये आपने रियलाइजेशन अकाउंट से अभी अमाउंट रियलाइज किया है, क्रेडिटर्स का पेमेंट किया है, और एक्सपेंसेस का पेमेंट किया है अपन ने, और दोनों पार्टनर्स को पेमेंट किया है। जब आप इस तरह से बैंक अकाउंट को कंप्लीट करेंगे तो आपका जो बैंक अकाउंट का टोटल है वो दोनों तरफ का क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये था आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 1। इसके बाद में लेते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 2। सीता, रीता और मीता तीन पार्टनर है, 2:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। 31 मार्च को हमारे पास बैलेंस शीट दे रखी है। देखो, जनरल रिजर्व आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपको रेशो 2:1 दे रखा है, तो 2:1 में अपन डिवाइड कर देंगे। तो जनरल रिजर्व को आप कौन से रेशो में डिवाइड करेंगे, 2:2 और 1 में डिवाइड कर देंगे। क्रेडिटर्स आपको 2,000 के दे रखे हैं। ठीक है, उसको अपन ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में, कैपिटल को ट्रांसफर नहीं करेंगे, बैंक को भी ट्रांसफर नहीं करेंगे, बाकी ये सारी असेट्स रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट में ट्रांसफर हो जाएंगे। फिर प्लांट एंड मशीनरी से इतना अमाउंट रिसीव्ड होगा, स्टॉक से 3,500 रिसीव्ड होगा, डेटर से 1,850, और फर्नीचर से 750। इन सबको अपन क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय कैश बैंक के साथ दिखाएं। सीता वसूली से जुड़े हुए सभी खर्च उठाने के लिए सहमत होती है, यानी कि रियलाइजेशन से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेज होंगे उन्हें पार्टनर सीता पेमेंट करेगी, और इस काम के लिए उसे 60 रुपये का कमीशन दिया जाएगा। लेकिन एक्सपेंसेज का जो पेमेंट है वो फर्म ने किया है 450 रुपये का, तो इसकी अपने को एंट्री करनी है। सबसे पहले अच्छा, लैंड क्रेडिटर्स को 2% कम पेमेंट करना है, और 250 रुपये के अनरिकॉर्डेड असेट्स को रीटा ने 200 रुपये में ले लिया है। फर्म के बुक्स को क्लोज करने के लिए नेसेसरी अकाउंट्स अपने को बनाने हैं। तो नेसेसरी अकाउंट्स में आपके 3 अकाउंट आते हैं। सबसे पहला अकाउंट आपका रियलाइजेशन अकाउंट आता है, और रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में आप सबसे पहले असेट्स को ट्रांसफर करें, तो स्टॉक टू फर्नीचर टू डेटर्स टू प्लांट एंड मशीन, ये सारी असेट्स ट्रांसफर हो जाए। इसके बाद में क्रेडिटर्स क्रेडिट में आ जाएगा, बाई बैंक अकाउंट दिखाएंगे, असेट से जो पैसा आएगा प्लांट एंड मशीनरी का, स्टॉक का, डेटर्स का और फर्नीचर का, टोटल अमाउंट हो जाएगा 10,350। रीटा ने 200 रुपये के असेट्स लिए, अनरिकॉर्डेड असेट्स टेकन। ठीक है, बाय रीटा कैपिटल। क्रेडिटर्स का पेमेंट डिस्काउंट पे करना है। ठीक है, 2,000 का था, 2,000 का 2%, 40 रुपये का डिस्काउंट अपन माइनस कर देंगे, 1,960 रुपये का पेमेंट हो जाएगा। सीता कैपिटल अकाउंट, सीता को कमीशन मिलेगा 60 रुपये का, तो 60 रुपये से एंट्री हो जाएगी। इसके बाद में आपका क्रेडिट का टोटल 12,550 हो जाएगा, आपका प्रॉफिट निकल के आएगा, और प्रॉफिट को आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सीता कैपिटल अकाउंट, रीता कैपिटल अकाउंट और नीता कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट आपका ओल्ड रेशो 2:1 जो दे रखा है उसमें अपन डिवाइड कर देंगे। इसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बाय बैलेंस बीडी सीता, रीता और मीता। तो बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी,
जनरल रिजर्व का अमाउंट दे रखा था उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, रियलाइजेशन का प्रॉफिट आ जाएगा, और सीता को जो कमीशन मिलना था वो 60 रुपये का अमाउंट यहाँ पे। रियलाइजेशन अकाउंट असेट्स जो टेकन ओवर की है वो आ जाएगा, और 450 रुपये का जो पेमेंट फर्म ने सीता को किया है एक्सपेंसेस के बदले में, वो पेमेंट भी यहाँ पर आ जाएगा। क्रेडिट का आप टोटल लगा लेंगे, डेबिट का माइनस करेंगे, और फाइनल पेमेंट आ जाएगा आपका 5822, 3012 और 1606। ठीक है, ये फाइनल पेमेंट हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट के नाम से लिखेंगे। इसके बाद में हम बैंक अकाउंट बना लेंगे। सबसे पहले टू बैलेंस शीट दिखा देंगे जो हमें बैलेंस शीट में असेट साइड में दे रखा है। रियलाइजेशन अकाउंट आपका आ जाएगा, रियलाइजेशन असेट्स जो आपने रियलाइज किए, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आपने लिखा था असेट्स का कितना अमाउंट अपन ने वसूल किया था। फिर रियलाइजेशन अकाउंट अपन ने डेबिट में लिखा था, टू बैंक अकाउंट 1960 रुपये का क्रेडिटर्स का पेमेंट किया गया है। रीता कैपिटल अकाउंट एक्सपेंसेज का इसका पेमेंट हुआ है 450 का। रीता कैपिटल, रीता कैपिटल और मीता कैपिटल फाइनल पेमेंट हमने जो पार्टनर्स को किया है उसे हम यहाँ पर शो कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारा यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है, और इसी के साथ हमारी ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। इस क्लास के अंदर हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया है। बाकी का मैटर अपन कल की क्लास में लेंगे, और रोज एक एक दो दो क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व करते हुए चलेंगे। आप इनको अच्छे से रिवाइज करते हुए रहें। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। क्लासेस को लाइक जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इन क्लासेस को शेयर करें ताकि उनको इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।